हेलो फ्रेंड्स, आशीष स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाऊंगा और आज हमारी पहली क्लास है, इसलिए हम लोग केवल सिलेबस डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। आपका पहला यूनिट है सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुओं में हमको पढ़ना है प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। प्राकृतिक वस्तुएं क्या होती हैं और मानव निर्मित वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं का वर्गीकरण। दोनों वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे हम। तीसरा टॉपिक रहेगा सजीव तथा निर्जीव वस्तुओं में क्या अंतर है, वो देखेंगे हम लोग। चौथा टॉपिक रहेगा पौधों और जंतुओं में क्या अंतर है। और पांचवा टॉपिक रहेगा पौधों और जंतुओं में क्या समानताएं हैं। ठीक है। छठा टॉपिक रहेगा जंतु व वनस्पतियों का वातावरणीय अनुकूलन क्या होता है। ठीक है। ये आपका यूनिट पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरे यूनिट पे। ठीक है। दूसरा यूनिट है आपका वनस्पति जगत। वनस्पति जगत में देखेंगे हम लोग पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य। पौधों के अंगों के क्या क्या भाग होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है पौधों व जंतुओं की उपयोगिताएं। हमारे दैनिक जीवन में या फिर हमारे लाइफ में पौधों और जंतुओं की क्या उपयोगिताएं होती हैं। ठीक है। तीसरा टॉपिक है पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। ठीक है। ये यूनिट 2 हो गया आपका वनस्पति जगत। ठीक है। ये बायोलॉजी का भाग है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं यूनिट 3 पे। ठीक है। ये देखते हैं क्या है पौधों में प्रजनन और उसके प्रकार। पौधों में किस तरह से प्रजनन होता है और उसके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है। पहला टॉपिक प्रजनन रहेगा। ये सबसे बड़ा टॉपिक है आप लोगों का, आपके सिलेबस का, साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर है। ठीक है। पौधों में प्रजनन के प्रकार, अलैंगिक व लैंगिक जनन। ठीक है। अलैंगिक व लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। पौधों में वर्ती प्रजनन व लैंगिक जनन में अंतर करना। ठीक है। पांचवा टॉपिक है पौधों के जड़, तना, पत्ती से नए पौधे उत्पन्न करने की विभिन्न विधियां। ठीक है। पुष्प की क्या संरचनाएं होती हैं। परागण व गर्भाधान द्वारा बीजों का बनना। स्वपरागण व पर परागण में क्या अंतर होता है। बीज तथा बीजों के प्रकार, बीजों का प्रकीर्णन, बीजों में प्रकीर्णन के विभिन्न प्रकार। ठीक है। ये आपका तीसरा यूनिट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे यूनिट पे। आते हैं हम यूनिट 4 पे। यूनिट 4 आपका मापन है, फिजिक्स से संबंधित है। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका मापन की विभिन्न पद्धतियां। मापन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। दूसरा टॉपिक रहेगा विभिन्न पैमानों द्वारा वस्तुओं की लंबाई का मापन। ठीक है। वस्तुओं के द्रव्यमान को ग्राम, किलोग्राम आदि में तौलना और क्या अंतर होता है इन सब में, वो पढ़ेंगे हम लोग। समय मापना। समय मापन में घंटा, मिनट व सेकंड का क्या उपयोग होता है। ठीक है। तापमान के लिए थर्मामीटर का उपयोग किस तरह होता है। ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है वो देखेंगे। नापना। द्रव के आयतन को लीटर पैमाने का उपयोग कर कैसे मापते हैं। ठीक है। फिर वर्षा के जल का मापन कैसे होता है वो सब हम लोग देखेंगे मापन चैप्टर में। ठीक है। ये यूनिट 4 आपका है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है आपका गति एवं बल। ये यूनिट 5 है आपका गति एवं बल। ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग गति क्या है, गति के प्रकार, गति के नियम। ठीक है। गति के कितने, गति किस 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 तरह से गति होती है। ठीक है। और उसके बाद गति के क्या क्या नियम है। गति के 3 नियम होते हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग चाल। चाल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा, सूत्र, मात्रक, ये सब देखेंगे। बल, बल के प्रकार, घर्षण बलों का दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता होती है और इससे क्या क्या नुकसान है, ये सब भी हम घर्षण बल के टॉपिक में ही पढ़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूनिट 6 आपका, यूनिट 6 आपका है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। ठीक है। यूनिट 6 में हम पढ़ेंगे पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। ये केमिस्ट्री से आपका रिलेटेड है। ठीक है। इसमें पहला टॉपिक रहेगा आपका पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा पदार्थ के गुण। तीसरा टॉपिक रहेगा पदार्थ की संख्या। ठीक है। और चौथा टॉपिक रहेगा पदार्थों का घुलना। पांचवा है मिश्रण और मिश्रण के प्रकार। छठा है मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं जो आप लोग जानते ही होंगे,
हम इसमें कुछ और भी अवस्थाएं पढ़ेंगे पदार्थ के, 3 अवस्था जो आप लोग को पता है, ठोस, द्रव, गैस, उसके अलावा भी पढ़ेंगे। ठीक है, उनके क्या गुण होते हैं, संख्या, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, ये इतना ही हमको पढ़ना है। ठीक है, साइंस में आपका इतना ही है। आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।